एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, आज जैसा कि सुनवाई हुई दोस्तों, 1:35 पर बेंच आई और निश्चित रूप से दोस्तों आज जस्टिस करोल और जस्टिस बराले अच्छे मूड में थे। शुरू में जो है जस्टिस प्रशांत शुक्ला नोडल काउंसिल प्रशांत शुक्ला ने अच्छा बहस किया और उन्होंने जो है कहा कि माय लॉर्ड, ये ऐसे बच्चे हैं जो 2014 में जब बीएड को एनसीटी द्वारा बैन कर दिया गया था प्राइमरी के लिए, इसके बाद ये अवसर नहीं पाए हैं। 15 साल से अधिक समय से ये अवसर नहीं पाए हैं। ये टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन जो है इनको अवसर नहीं मिला। इनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। फिर दोस्तों अच्छा ट्रैक चल रहा था, लेकिन कुछ एक वकील ऐसे भी थे जिनका बार बार ये कहना कि 6170 पोस्ट खाली है, उसमें मेरिट बना दीजिए 70-60 का। ये निश्चित रूप से दोस्तों कुछ एकेडमिक की टीम की तरफ से 70-60 की बात आई। निश्चित रूप से दोस्तों ये नहीं होना चाहिए और अलग अलग वकील करना निश्चित रूप से गलत है। एक दो वकील से ज़्यादा, दो सीनियर वकील से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज फिर मुझे लगता है कि एकेडमिक टीम जो भी है, देखिए मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उनकी तरफ से सीनियर लायर बार बार 70-60 की बात कर रहे थे और एक लायर यहाँ तक तो कह दिए कि जो है कि 70-60 की जो है वो जितनी लिस्ट है उसकी जो है एक मतलब पूर्व की और पहले की सबकी जो है एक मेरिट बना दिया जाए। तो जज उसमें डिस्टर्ब हो जा रहे थे दोस्तों, बार बार अलग बातें। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हम इसको जुलाई के सेकंड वीक में देखते हैं और स्टेट तो पूरा पुरजोर विरोध कर रही थी दोस्तों। वो कह रही कि आपने पिछली बार कहा था कि मेरिट पे सुनने के लिए 5 लोगों को आप नामित करिए और कैटेगरी बनाइए और आप मेरिट पे सुनिए। जो है स्टेट की तरफ से दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो है हालांकि जो है स्टेट जो है जैसा कि हम लोग पीछे ही थे तो उनके जो जूनियर वगैरह थे उनका कहना था कि जो है अगर पूर्व के कोर्ट में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला था, लेकिन आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो है अगर शॉर्ट लिस्ट रहेगी तो हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन इतनी लिस्ट जो है अगर रहेगी मतलब पूरा 36,000 की लिस्ट जैसे है उतनी रहेगी तो हम लोग मेरिट पे सुनेंगे, मेरिट पे बात करेंगे। फिलहाल तो दोस्तों अभी आज की डेट में कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है। इतना हुआ है दोस्तों कि जो है अगली डेट जुलाई में लग गई है। जस्टिस करोल ने ऑर्डर में लिखा दिया है कि वो पार्ट रहेंगे, जस्टिस बराले नहीं रहेंगे तो भी वो सुनेंगे, क्योंकि जस्टिस करोल और जस्टिस बराले का जो है जब बेंच बनता है दोस्तों, तो चूँकि दोनों अलग अलग बेंच में बैठ रहे हैं तो इससे दिक्कत होती है बेंच असेंबल होने में इस मैटर के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब जस्टिस बराले भी नहीं रहेंगे तो भी हम इस मैटर को सुनेंगे और उन्होंने इसको अपने पास रखा है। जस्टिस बराले कोई वो नहीं है कि पार्ट रहें। हाँ, एक चीज़ जस्टिस बराले काफ़ी पॉजिटिव थे। अगर देखिए उन्होंने ये भी वो किया है कि अगर जैसे हम नहीं रहेंगे तो जस्टिस बराले भी आप लोगों को सुन सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी जज। तो एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई कि जो है अगर जस्टिस करोल जी रिटायर हो जाते हैं तो भी जस्टिस बराले जी मैटर को सुनेंगे। हालांकि जो है जहाँ तक उम्मीद है कि जस्टिस करोल खुद जुलाई में लगाए हैं और उसमें पार्ट रहेंगे तो वो खुद डिसाइड करने की तरफ बढ़े हैं। आज की डेट में सिर्फ इतना समझिए कि एकेडमिक टीम के 2 सीनियर लायर ने मामले को थोड़ा सा ट्रैक से आउट ऑफ किया, क्योंकि जो है उन्होंने 70-60 की बात की और उन्होंने कुछ और उन्हीं के किसी वकील ने ये कहा कि 70-60 में मेरिट बना दीजिए पूरे गूगल फार्म और ये सब लेके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से ट्रैक से बाहर जा रही थी। फिलहाल जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। अगली डेट जुलाई सेकंड वीक में हो गई है और जस्टिस करोल जो है इस मैटर को जब तक रिटायर नहीं होंगे वो सुनेंगे, और अगर बाय द वे इस मैटर को मतलब वो रिटायर हो जाते हैं तो जस्टिस बराले सुनेंगे। लेकिन दोस्तों ये इमीडिएटली इस मैटर को डिसाइड करना चाहते हैं। अभी तो 22 अगस्त तक जस्टिस करोल रहेंगे, तो इतना समझिए कि ये मैटर अभी 2-3 डेट जस्टिस करोल सुन के ही डिसाइड कर सकते हैं। अब अगली डेट पर हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि 2 सीनियर लायर से ज़्यादा नहीं करना है, सबको कॉम्बिनेशन बना के। लेकिन दोस्तों कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग लायर सीनियर ले जाएंगे और ट्रैक से हटाएंगे। हालांकि इस बार हम लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था दोस्तों। इस बार जो है हम लोगों ने सलमान खुर्शीद को किया और उन्होंने जज साहब ने उनको जो है प्राथमिकता भी दी। कुछ वकील बोल रहे थे तो उन्होंने उनको डांटा भी कि जो है कि पहले जो सीनियर्स हैं उनको बोलने दीजिए। जैसे आज सलमान खुर्शीद ने जो है यही चीज़ें कहा कि जो है कि वो जो आप लिस्ट बनवाए थे उसमें जो है आप अगर छटनी करेंगे तो 11-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी इसमें आ गए हैं इस तरह के, तो निश्चित रूप से उनका तो सब कुछ एकदम नियमानुसार था। लेकिन दोस्तों एकेडमिक टीम के 2 लॉयर
अब एकेडमिक टीम में कौन है आप जानते ही हैं। 70-60 की बात कर रहे थे, तो कोई कह रहा था कि भाई सारी लिस्ट का जो है एक लिस्ट बना दो, मतलब मेरिट बना दो, 6170 में जो है जो आएगा फिट होगा उसको दिया जाए, जो नहीं आएगा उसको बाहर कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें थी। फिलहाल तो दोस्तों अगली डेट लग गई है, अगली जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आप इतना समझिए कि कोई भी निगेटिव नहीं हुआ है, जस्टिस अभी भी अपने केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये है कि अगली डेट पर जस्टिस बराले जी नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पेशल बेंच बनाने में कोर्ट पूरा डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह से अब जस्टिस करोल और कोई भी जो उनके साथ बैठा होगा इस समय जुलाई में, उन्हीं के साथ ये मैटर सुना जाएगा। नहीं तो दोस्तों स्पेशल बेंच बनती है तो फिर मैटर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, अब वो मैटर कब लगे कब ना लगे, दोनों कब खाली हैं, इस वजह से उन्होंने ये आर्डर में लिखा दिया कि हम जो है पार्ट रहेंगे, कोई एक पार्ट रहेगा। धन्यवाद।